Welcome back everyone. So if you are here to know कि 555 टेक्निक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है क्या, मैं इसको कैसे यूज करती हूँ और इससे क्या क्या फायदे होते हैं और इसको किस किस जगह यूज कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. वेलकम बैक एवरीवन. आई एम योर मैनिफेस्टेशन थेरेपिस्ट कशिश वाधवानी राजपाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक व्हिच इज 555 टेक्निक. It's very simple, it's very easy to do, but it really helps you to reprogram your brain in a beautiful way. Just remember कि जो भी मैं टेक्निक्स ऐसी बताती हूँ, it's just the techniques, it's the tools, पर ultimately आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं in order to live your best. ओके, सो आज की जो टेक्निक है वो इस बारे में है कि जब हम, ये क्या हो रहा है यार, एनीवे वो शेड आ रहा था ना थोड़ा सा, तो दैट्स व्हाई आई सेड. ओके, सो फर्स्टली 555 टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, हर टेक्निक में कोई भी आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर लो, उन सारी टेक्निक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो सबसे पहली चीज, कुछ भी ऐसी चीज लेना जो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर पाए और वो बुलशिट नहीं कहे आपके दिमाग में. ये मैं हमेशा कहती हूँ. नंबर वन ऑफ द रूल्स ऑफ दिस टेक्निक इज, नंबर वन, सेट योर इंटेंशन वेरी क्लियर. एक ही गोल को आपको 5 दिन के लिए फॉलो करना है, वेदर इट्स अबाउट द मनी, रिलेशनशिप, गेटिंग प्रेग्नेंट, हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद एनीबडी, अट्रैक्टिंग मनी और हैविंग, जैसे आप शेयर मार्केट करते हो तो उसमें आपको कितना चाहिए, आपको इतना इन्वेस्ट करना है इतने साल, इस साल में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनी विश यू हैव, कन्वर्ट दैट विश इनटू एन अफर्मेशन. दैट्स द सेकंड पॉइंट. अभी वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल नाउ दैट I have made 3 lakhs in the month of May easily and effortlessly. This is example, okay? 3 lakhs की जगह जो भी आपका दिमाग बुलशिट नहीं बोले, आप वो कह सकते हो 5 lakhs, 10 lakhs, 1 crore, 2 crore, 10 crore, 100 crores, anything, okay? उसके अलावा वन मोर अफर्मेशन कुड बी, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल नाउ दैट आई हैव लॉस्ट 5 kgs इन द मंथ ऑफ मे इजिली एंड एफर्टलेसली, ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो भी महीने में आप कर रहे हो, नाउ. ठीक है, नाउ लिखना, थैंक यू एंड ग्रेटफुल जरूर लिखना, एंड स्टार्ट फीलिंग कि वो ऑलरेडी चीज हो चुकी है. दैट्स द की. आपकी वाइब्रेशन बहुत प्योर होनी चाहिए, आपकी वाइब्रेशन बहुत अलाइनमेंट में होनी चाहिए जब आप ये सब लिख रहे हो. अगर आप लिख रहे हो और आपका दिमाग बोल रहा है यार ये पॉसिबल नहीं है, यार ये क्यों हो रहा है, कुछ भी और चीज के बारे में नहीं सोचना है उस समय जब आप ये टेक्निक कर रहे हो, क्योंकि फिर इसका असर नहीं होगा. अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को कपड़े धोने हैं और मैं 1 लाख रुपए देख रही हूँ, इतने कमाने, दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. मेरे को घूमने जाना है और ऐसे इस सोच के साथ टेक्निक लिख रहे हो, भले आपके अफर्मेशंस लिख रहे हो लेकिन आपकी सोच वहां जा रही है, तो स्टॉप कर दो, मत लिखो. Do it only when you are 100% focused on the technique only. कि मतलब हाँ, आप बस वही फील कर रहे हो, वही चीजें करना चाह रहे हो और वो चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं. हेल्थ हो, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट विद इन 3 months आई हैव रिवर्स्ड माई थायराइड. आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट आई हैव अट्रैक्टेड 10 lakhs in my bank account easily and effortlessly. अब मैं इसको पर्सनली पता है कैसे लिखना पसंद करती हूँ, ये मेरा एक लिटिल बिट सीक्रेट है जो मैं आपको बताती हूँ. इसको मैं ज्यादातर ऐसे लिखती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट yesterday I came to the profit of 10 lakh rupees easily and effortlessly in the month of in just in the month of this particular, कोई भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एनी मंथ यू कैन डू. ठीक है, तो आई यूजुअली राइट इट इन यस्टरडे मेथड. ठीक है, तो जो भी, तो फिर ऐसा कि ये हो चुका है, वो मेरा दिमाग भी ऐसा बिलीव करता है ये हो चुका है. यस्टरडे क्या होता है, कल जो बीत गया वो, तो मेरा दिमाग भी उस तरीके से ही वर्क करने लग जाता है. अब इस टेक्निक की इजी बात क्या है कि आपको सबसे पहले तो इसको पेपर पेन पे लिखना है. आप लैपटॉप में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे न्यूरोलॉजिकली हमारे हाथ से लिखी हुई चीजें हमारे ब्रेन को ज्यादा इफेक्ट देती हैं. एंड इट्स ऑल द गेम ऑफ द ब्रेन. ओके, you have to write it 55 times for the 5 days. Make a specific time कि सुबह उठते ही लिखना है या तो रात को सोते समय लिखना है. Make it very specific कि बस मैं एक टाइम फिक्स कर दो कि मैं इस पे लिखूंगा. 55 times
फॉर 5 days, ठीक है। जस्ट और मेक श्योर कि जो आप अफर्मेशन लिख रहे हो वो 55 एक ही होनी चाहिए, 55 बार एक ही अफर्मेशन होनी चाहिए, सेम अफर्मेशन होनी चाहिए, और फॉर द 5 days ऑल्सो इट शुड बी द सेम अफर्मेशन, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए आपकी अफर्मेशन में। अदरवाइज ऐसा दिस इज नॉट हाउ इट वर्क कि एक दिन आप हेल्थ का लिख रहे हो, एक दिन आप रिलेशनशिप का लिख रहे हो, एक दिन आप मनी का लिख रहे हो, एक दिन आप करियर का लिख रहे हो, एक दिन आप अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, ब्यूटी का लिख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेक योर अफर्मेशन वेरी क्रिस्टल क्लियर और मेक श्योर कि वो आपका दिमाग बुलशिट नहीं बोले, आप एक्सेप्ट कर पाओ उस चीज को, ठीक है। एंड देन यू हैव टू डू इट, you know, you have to write it with all the emotions and all the attention you have got inside you, and then lastly with all the, you know, positive vibration, ठीक है। just write it with whatever positive vibration, yes I have achieved it, and in the end what you can do is you can visualize that it's already done, what you are doing with that money, what you are doing with that body, what clothes you are wearing on that body, your ideal body। या फिर आपको कोई डिजीज रिवर्स करनी है तो उस पर भी लिख सकते हो, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप अच्छा करना है तो आप देखो कि आपका वो रिलेशनशिप अच्छा हो चुका है ऑलरेडी, उस पर लिख सकते हो। आपको सर्टेन मार्क्स चाहिए तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, आप अचीव कर दिया, उसके बाद आप कहाँ पार्टी कर रहे हो, किस किस को पार्टी दे रहे हो, आप ये सब चीजें उसके अंदर लिख सकते हो। एंड व्हेन यू पुट इट डाउन ऑन द पेपर, what will happen is कि आप वैसे वाइब्रेट करने लग जाओगे, आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाओगे, और जब आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाते हो तब क्या होता है, जो हमें चाहिए होता है वो भी उस चीज पे वाइब्रेट करता है, हम भी उस चीज पे वाइब्रेट करते हैं, तो हम दोनों मैच कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट, दैट्स द वे ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर ब्रेन, एंड रिपीटेशन इज द की। जस्ट अगर नहीं भी होता है ना 5 days में आपका वो गोल अचीव या व्हाटएवर, जस्ट give it a rest, okay, next month, or you know, maybe do it, just leave it and let go and tell the universe this or something better. I normally do this. ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर अमाउंट लिख रही हूँ तो एग्जैक्ट वो अमाउंट, बट आई रीच देयर, लाइक बहुत अच्छा अमाउंट मैं रीच कर लेती हूँ, काफी अच्छा। अगर फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं कभी अपनी इनकम ऑनलाइन नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं तो मैं 4.5 तक रीच कर जाती हूँ, मतलब वेरी क्लोज रीच हो जाती है मेरी, ठीक है। तो ऑलवेज हैव अ हायर गोल, बट उसके दिमाग में आपका दिमाग बार बार बुलशिट नहीं कहना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप उस चीज को बिलीव नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। एंड जस्ट बिहेव लाइक इट्स ऑलरेडी डन, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिर्फ एक पार्ट है लॉज ऑफ यूनिवर्स से, ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाइप हो गया है कि हम सब उसके बारे में बात करते हैं, बट देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सल लॉज जो हमारी लाइफ को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और उनमें से एक होता है लॉ ऑफ रेजोनेंस, की मतलब जैसे आप होते हो ना, आप वो चीजें वाइब्रेट करते हो। आई हैव अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर ऑन दिस ऑल्सो, आई विल गिव यू द लिंक बिलो, पर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जब आप उस चीज पे वाइब्रेट करने लग जाते हो ना, तो जब आप यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए, यूनिवर्स आपको वो देता है जैसे आप होते हो। इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा हम अपने रिलेशनशिप मास्टर क्लास में सिखाते हैं, जो अट्रैक्शन मास्टर क्लास है हमारी गोल्ड मेंबरशिप में, उसमें हम सिखाते हैं, नॉर्मली बहुत ज्यादा इस पे ही ध्यान देते हैं कि है ना, जब आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए, अपनी आपको एक पर्टिकुलर ऐसा लड़का चाहिए, या आप चाहते हो आपका हस्बैंड ऐसा बन जाए, तो सबसे पहले यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, आप खुद क्या हो। एंड 99% ऑफ द टाइम्स, यू नो व्हाट, इट कम्स आउट 100% ऑफ द टाइम्स, नॉट इवन 99% ऑफ द टाइम्स, 100% टाइम्स इट्स कम आउट कि हाँ, हम खुद वैसे नहीं हैं, हम कोई काइंडनेस का एक्ट नहीं करते, लेकिन हमें लड़का काइंड चाहिए, हमारे खुद के कोई गोल्स नहीं, लेकिन हमारा को लड़का गोल ओरिएंटेड चाहिए, हमको खुद बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, लेकिन हमें लड़का ओपन माइंडेड चाहिए जो हमें रात का घूमने दे, यू नो, बहुत सारी ऐसी चीज होती है। ये सब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ जो नॉर्मली गर्ल्स बोलती हैं, बॉयज के भी एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो just think about it, universe don't give you what you want, universe gives you who you are। तो after writing these exercises, you know, कोई भी ऐसी टेक्निक आप मेरी वीडियोस में देखो तो उसमें आप उसके बाद ये देखो कि अच्छा, अब मैं इवॉल्व कैसे हो सकती हूँ इसमें, मतलब मैं
act, believe, behave in all the ways. Be like कि ऑलरेडी मैंने ये अमाउंट अचीव कर लिया, ऑलरेडी मेरी ये ड्रीम बॉडी आ गई है. अच्छा फॉर एग्जांपल आपको कोई बॉडी चाहिए अपनी, ठीक है, ड्रीम बॉडी है आपकी, आपको वैसी बॉडी चाहिए, तो आप कैसे एक्शंस लोगे? आप जंक फूड तो नहीं खाओगे ना, आप 80-20 रूल प्रिंसिपल फॉलो करोगे, आप अपनी लाइफ में कोई एक प्रिंसिपल फॉलो करोगे, एक कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे, आपकी स्लीप अच्छी होगी, तो कैसे नहीं होगा? बिकॉज इंस्पायर्ड एक्शन इज द की बेबी, इंस्पायर्ड एक्शन इज द की. सो जस्ट मेक श्योर कि आप जो चाह रहे हो अपनी लाइफ से वैसे आप खुद भी बनो, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन होनी चाहिए जो आपको चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ. That's where you will manifest. Okay, and I will see you in the next video, but till then, if you want a free ebook on manifestation, click the link below and you will find a free ebook on manifestation. And why I'm telling you this, because I am your manifestation therapist, and I will see you the next week, the same place and the same time. Bye, take care.